नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। चैम्बर जम्मू शहर का और जम्मू संभाग का एक अहम हिस्सा, जो चाहे तो जम्मू के हित के लिए हमेशा खड़ा रहता है और जब चाहे तो उसके लिए प्रोटेस्ट करता हुआ भी नज़र आता है। वहीं कल एक बहुत बड़ा दिन है जम्मू संभाग के लिए, क्योंकि जम्मू संभाग में इकोनॉमिक्स को, फाइनेंस को चलाने में चैम्बर का एक महत्वपूर्ण भूमिका है और कल इसकी इलेक्शंस होने जा रही है। उसी में से एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट राकेश गुप्ता जी, जो पहले भी प्रधान रह चुके हैं, वो मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस समय वेयर हाउस में हैं और आज जो है अपनी कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। जानेंगे क्या कुछ नए पोर्टफोलियो में ये लेके आएंगे अगर जीत के आते हैं। तैयारी जोर शोर पे चल रही है सर? आखिरी चरण चल रहा है, तैयारी हम कर चुके और हमें पूरा आश्वासन दिया है हमारे मेंबर्स ने, क्योंकि उन्होंने डिफरेंस देखा मेरा 2 कार्यकाल जो 14 से 19 तक रहे। जिस क्षमता के साथ, जिस दृढ़ता के साथ हमने जनहित में काम किया, ट्रेडर्स और इंडस्ट्रीज के लिए काम किया और सबको जोड़ के रखा, और प्रशासन था या कोलिशन सरकार थी, सबके साथ एक राब्ता, एक ब्रिज कायम करके रखा, जो दूसरों के टाइम ब्रिज कोलैप्स कर गया पूरी तरह से। हर मुद्दे को सुलझाने में विफल रहे ये, तो लोगों ने एक मन बना लिया है और मुझे पूरा ये यकीन है कि माता रानी के आशीर्वाद से और हमारे मेंबर्स के साथ से मैं दोबारा नियुक्त होकर जरूर। मैं इस पे भी बात करूंगा, लेकिन मैं पहले आपकी कैंपेनिंग की बात करता हूँ। काफ़ी बिजी शेड्यूल आपका चल रहा, कठुआ, सांबा, बड़ी ब्राह्मणा, आज बेरोज, और ये कितना हेक्टिक रहा आपके लिए? और कहीं ऐसा लगा कि जस्टिफाई करने के लिए ही मैं जा रहा हूँ कि देखिए मेरा टेन्योर और इस टेन्योर में कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है? देखिए, आपने पिछले 2 साल में देखा होगा, मैंने एक भी बयान मीडिया में चैम्बर के मुतल्लक नहीं दिया, क्योंकि मैंने जिस इंस्टीट्यूशन को हेड किया है उस इंस्टीट्यूशन के हेड के खिलाफ मीडिया में बाइट देने का मतलब अपने इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जाना है, जो मेरे ज़मीर के खिलाफ है चीज़। हालांकि मेरे कार्यकाल में ये सब लोग जो मेरे खिलाफ प्रचार करते हैं, बेबुनियाद प्रचार करते हैं, ये आए दिन बाइट्स देते थे। आपको लगता है उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ा? हमने पिछली इलेक्शन में वो खमियाजा भुगत लिया, क्योंकि समय नहीं था कि इतना झूठा प्रचार कर दिया गया कि मैं क्लैरिफाई नहीं कर सका। लेकिन वो खुद ही सारी जितनी उन्होंने FIR'ें लगाई, इन हाउस जुडिशियल पावर्स, एक जुडिशियल कमेटी भी बना ली, वो सब ध्वस्त हो गया। उनका सपना टूट गया। इन्होंने ये कोशिश की कि मुझे डिबार कर दिया जाए इस बार इलेक्शन से, मगर मेरे मेंबर्स ने हमारा साथ दिया और इनके सारे प्लान्स फेल हो गए। जब आपका कार्यकाल इतना स्वर्णिम था तो फिर डिवाइड करने की बात कहाँ आती है? कुछ और वजह तो नहीं? देखिए, ये माइंड सेट है। जो लोग सामने लड़ने से कतराते हैं, आप देखते हैं ना, जैसे पाकिस्तान के घुसपैठिए जैसे गलियों में से फायर करते हैं हमारे एरिया में आके, वही हाल होता है ऐसे माइंडसेट के लोगों का। या तो कोर्ट में चले जाएंगे या झूठा प्रचार करेंगे। ये सामने फेयर एंड फ्री फाइट या फेयर एंड फ्री पोल से बहुत घबराते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ झूठा प्रचार हुआ है? आपकी बार भी हुआ है? इस बार भी उन्होंने बड़ी कोशिश की, पिछले 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ आ गई है किसी की भी सुनवाई चैम्बर की वजह से नहीं हो रही। चैम्बर का प्रेसिडेंट खुद ऑन रिकॉर्ड बोलता है मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मुझे LG साहब टाइम नहीं दे रहे, मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब टाइम नहीं दे रहे। भाई, ये करने क्या आ रहे हैं? दोबारा गांधीनगर पुलिस स्टेशन के बाहर गुहार लगाने के लिए आ रहे हैं कि मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं चैम्बर प्रेसिडेंट हूँ? या हमारे भाई कहीं और, भगवान ना करे, दोबारा एक नरसंहार डांगरी की तरह हो, उस पर चुप्पी साधने के लिए आ रहे हैं? ये कहना क्या चाहते हैं? पीछे क्या किया जो आगे करेंगे? मेरी समझ से चीज़ें बाहर हैं। आप उनके कार्यकाल में जो चीज़ें हुई हैं उसको गिना रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी 3-4 चीज़ें हैं जो आप गिनाएंगे अपनी फर्टर्निटी के मुतल्लक जो हुई हैं, जो आप होते तो शायद नहीं होता? 3-4 चीज़ें, ज़्यादा नहीं। देखिए, मेरे टाइम में प्रशासन का हर अधिकारी, और चाहे गवर्नर्स रूल की बात करूं, हर वो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा अधिकारी चैम्बर हाउस विजिट करता था। हम अपने मुद्दे रखते थे, लॉजिक रखते थे, वो पूरी चेन ही टूट गई। ये जाके उनके ऑफिस में गए, बिना कुछ लिखत पढ़त के गए। प्रॉपर्टी टैक्स का ही देख लीजिए, इन प्रेसिडेंट साहब को पूछिए आपने कोई एक खत लिखा प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में? ये बंद की कॉल तो थी नहीं। देखिए, बंद की कॉल खबर बनाने के लिए, अपना फोटो खिंचवाने के लिए, अपनी सेल्फ ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। हमारा एक ही बार क्लैश हुआ हमारे कार्यकाल में, वो एम्स था, एक जेन्युइन मुद्दा था। हम जब प्रशासन ने मना किया तो हमें लड़ना पड़ा, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं केंद्र की सरकार का और उस टाइम की यहाँ की सरकार का कि उन्होंने हमारी बात मानी और जनहित में आपके सामने आज एम्स की इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, हमारे पूरे जम्मू वर्ग की जो लड़ाई इकट्ठी थी वो सफल हुई। एक एजिटेशन 2012 में हुई थी, किश्तवाड़ एजिटेशन,
जब हमारे सिटिंग प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी थे और YB शर्मा साहब प्रेसिडेंट थे। किस्त एजुटेशन चैम्बर से शुरू होती है, सरकार के घर में ख़त्म होती है। भाई क्या सौदा किया था आपने? हमारे किश्तवाड़ के व्यापारियों को आज तक 10 रुपये नहीं मिले। इन्होंने शर्मसार किया हमें हर मुकाम पे। रिलायंस की बात करें, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, सिर्फ एक खबर बनाने के लिए, प्रिंट मीडिया में अपने चित्र लाने के लिए ये सारे कार्य किए। और ग्राउंड पे इनका ना तो होमवर्क था ना ब्रेन वर्क था। व्यक्तिगत सवाल रहेगा, क्यों फेल रहे? मुद्दे उठाएंगे, हालांकि आप कह रहे हैं कि सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन मुद्दे उठाने के बावजूद भी फेल रहे क्यों? कहाँ कमी रही? देखिए, ये आप उन्हीं को पूछिए, उनका दिमाग अपना है। फेल क्यों हुए उनको समझ आ रहा होगा। अब वो कहते हैं मैं दोबारा आता हूँ, मैं कार्य आगे बढ़ाता हूँ। अब और सत्यानाश करना चाहते हैं। कुछ बचा है क्या यहाँ पे? जम्मू इस वक्त इतनी चीज़ों से जूझ रहा है। एक ट्रेड और इंडस्ट्रीज की बात छोड़िए, आम नागरिक इस वक्त दुखी हालत में है। मैंने कहा कि चैम्बर जो बहुत अहम पिलर है जम्मू, हर इंसान की एक अपनी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं माननीय LG साहब और उनके प्रशासन तक ग्राउंड रियलिटीज प्रोजेक्ट नहीं की गई, लॉजिक के साथ नहीं की गई। ये सारी चीज़ें हमें समझ आती हैं, इसके लिए हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। माँ भगवती ने अगर हमें आशीर्वाद दिया तो हम डे 1 से इनके समाधान निकालने शुरू कर। डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या रिस्पांस है? बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत प्यार। रोज की क्या बात करें जहाँ पे है, क्या रिस्पांस? देखिए, अल्टीमेटली तो हमारे मेंबर्स ने ही डिसाइड करना है, मगर ये जब कार्यकाल कंपेयर करते हैं मुझे पूरा लगता है कि मुझे इस बार एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा और मेंबर्स ने डिसाइड करना है। लेकिन एक बात, बड़ी बात कही कि जम्मू संभाग में सिर्फ ट्रेडर्स की बात ना करते हुए आम जनमानस की बात करें तो वो काफ़ी उदास हैं पिछले कुछ समय से। और ट्रेडर्स फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इस मुद्दे को लॉजिकली हाईएस्ट चेयर के आगे रखने में फेल रही। शायद यही एक वजह है कि आज भी जो बड़े सारे मुद्दे हैं जो सॉल्व नहीं हुए हैं। बहरहाल आपके क्या विचार हैं सारे सिनेरियो को लेकर और कितना ज़रूरी है चैम्बर का हर एक चीज़ को लॉजिकली कंक्लूड करना, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं गढ़ वर्चुअल के साथ। कैमरा राकेश खजुरिया के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।